हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आज हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का 12th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जॉइंट वेंचर जो है वो डिस्कस करेंगे। काफी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि ये वाला टॉपिक भी कवर करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। जॉइंट वेंचर तब होता है व्हेन सम पर्सन्स जॉइन हैंड्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। कि जैसे मेरा अलग बिजनेस है, किसी सामने वाले का अलग बिजनेस है और हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है, तो मैं समझो मेरा बिजनेस है ए और सामने वाले का बिजनेस है बी, तो हम एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए साथ में आते हैं और इस वेंचर को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे बिजनेस को हम जॉइंट वेंचर बिजनेस बोलते हैं। समझ लो मुझे एक बहुत बड़ा हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। ज्यादातर जो इस टाइप का जॉइंट वेंचर बिजनेस होता है ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में होता है और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स में होता है। वो हम देखेंगे कि क्या होता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो समझ लीजिए हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी कीमत है 1000 करोड़ और इतना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं गिवन टाइम पीरियड में वो हाईवे बना सकूं। तो मेरी कंपनी है ए, तो मैं बी कंपनी के साथ जुड़ के एक सिर्फ इस हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए जॉइंट वेंचर बनाऊंगी और जैसे ही ये हाईवे कंप्लीट हो जाएगा हम अपना अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉसेस होगा जो भी होगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये जॉइंट वेंचर है वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप जब मिलते हैं साथ में और काम में कंप्लीट करते हैं, उस टाइप के बिजनेस को हम जॉइंट वेंचर बिजनेस बोलते हैं। अब इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस में हूं तो मैं एक को वेंचरर हूं। एक को वेंचरर हुआ ए बिजनेस, एक को वेंचरर हुआ बी बिजनेस। और ऐसे बिजनेस के लिए कोई हम अलग से नाम नहीं देते हैं, अलग से बिजनेस को एक नई कंपनी क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि जो बिजनेस है वो एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बनाते हैं। जैसे ही बिजनेस खत्म हुआ, ये वाला हाईवे बन गया, हमारी जो पार्टनरशिप है एक तरीके की वो खत्म हो जाती है। ये काफी कॉमन तरीका है बिजनेस करने का। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, बड़ा कंसाइनमेंट होता है, वहां पे भी फिर दो बिजनेस आपस में मिलके काम करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है प्रॉपर्टी में बहुत हजारों करोड़ों में होता है, तो वहां पे भी ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर होता है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में हम क्या करते हैं, मान लीजिए अब एक कंपनी ने पब्लिक इशू किया, ये हम आई होप यू रिमेम्बर कि हम एक पब्लिक इशू करते हैं, लोगों में हम शेयर्स इशू करते हैं। अब मान लो कि हमने 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। अब मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा प्रेस्टीज जुड़ी है। अब अगर मेरी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो इशू नहीं, मतलब जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा, मुझे तो नुकसान होगा, मेरी इमेज कितनी खराब होगी। हम इन सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हमारा सारा जो इशू है वो पब्लिक खरीद ले। ठीक है, तो लेकिन रिस्क भी है कि हो सकता है लोग ना खरीदने, पैसे तो हमें चाहिए। तो फिर हम इस सिचुएशन में अंडर राइटिंग करते हैं कि हम एक अंडर राइटिंग फर्म को ये बोलते हैं कि आप हमारे जो इशू है उसको अंडर राइट कर दो। इसका क्या मतलब है कि मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, अगर तो 10,000 के 10,000 इशू हो गए, लोगों ने खरीद लिए, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होते हैं, समझ लो कि सिर्फ 9,000 शेयर्स जो है वो लोग खरीदते हैं, तो ये जो 1,000 शेयर्स बचे हैं इन्हें खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो अंडर राइटिंग फर्म की होती है। ठीक है, कि 10,000 अगर सारे बिक गए ठीक है, अगर नहीं बिके तो जितने भी बचे होंगे शेयर्स वो अंडर राइटिंग फर्म खरीदता है। ये हम शेयर्स के लिए भी करते हैं, डिबेंचर्स के लिए भी करते हैं। इसके लिए उन्हें कमीशन दिया जाता है, अंडर राइटिंग करने के लिए अंडर राइटिंग फर्म को कमीशन दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए हो। तो हम आगे का टॉपिक करते हैं, हम इसमें फीचर्स देखते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल है कि मान लीजिए ए और बी ने मिलके एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात की है, कॉलेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात की है। उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को पूल कर लेंगे, मतलब कि वो एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं। ए जो है वो 6 लाख रुपए कैपिटल प्रोवाइड करता है, बी जो है वो 4 लाख की कैपिटल प्रोवाइड करता है।
फिर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे और आपस में शेयर जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने दे जॉइंट हैंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ओनली। तो ए और बी इसके अंदर क्या हुए, को वेंचरर हुए हैं, और फिर जो प्रॉफिट होगा वो 6:4 की रेशो में ही या 3:2 की रेशो में ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसी रेशो में उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ आ गया हो। It is not a live lecture, it is recorded, but I'll be available in the comment section कि अगर कुछ मेजर इशू आपको लगता है। अब इसमें हम मेन फीचर्स देखते हैं। ये दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जॉइंट वेंचर बनाते हैं, और इसका पर्पस होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है, और जॉइंट वेंचर के बिजनेस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। ठीक है, और ये टेम्परेरी इन नेचर होता है। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ एंड ऑटोमेटिकली जो आपका जॉइंट वेंचर है वो खत्म हो जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक अग्रीड रेशो में डिवाइड करते हैं। अगर आपने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली डिवाइड होंगे। जैसे ऊपर की एग्जांपल में इन्होंने कैपिटल की रेशो में डिवाइड किया क्योंकि वो अग्रीड होगा। अगर नॉर्मली कोई अग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली डिवाइड होंगे। लास्ट पॉइंट इज कि जब जॉइंट वेंचर चल रहा होता है तो मैं अपना बिजनेस जो है वो भी आराम से कर सकती हूँ, जब तक कि स्पेसिफिकली अग्री नहीं किया जाता कि जब तक प्रोजेक्ट नहीं खत्म होता हम अपना अपना बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की कि हमने कंस्ट्रक्शन करनी है हाईवे की, तो हो सकता है कि हम अग्री करने की जब तक हाईवे खत्म नहीं होता हम अपने बिजनेस में और कुछ नहीं करेंगे, या हो सकता है कि ये भी अग्री कर सकते हैं कि हाँ आप अपना बिजनेस करते रहो, हाईवे का काम भी साथ में होता रहेगा। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं अगर हम एक जॉइंट वेंचर बिजनेस शुरू करते हैं। एक तो एक पर्सन के पास हो सकता है उतनी कैपिटल अवेलेबल ना हो, तो दो जने मिलके जो है अपने रिसोर्सेज पूल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। अब हो सकता है कि एक पर्सन के पास स्किल ज्यादा हो, एक के पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो। ठीक है, तो दोनों जने मिलके जो है अपने कॉमन विजडम का फायदा उठा सकते हैं और जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हैं। अगला है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। अगर स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस होता है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है, अंडर राइटिंग में भी रिस्क होता है, तो फिर एक पर्टिकुलर रेशियो में आप अपने लॉसेस को डिवाइड कर सकते हैं, रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि एक ही पर्सन को जो रिस्क है वो पूरा नहीं लेना पड़ता है। प्रॉफिट होगा तो भी दोनों बांटेंगे, लॉसेस होगा तो भी दोनों ही बांटेंगे, तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट में डिफरेंस। तो जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट में डिफरेंस देखेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट्स हम पहले कर चुके हैं एंड जॉइंट वेंचर हम आज कर रहे हैं, तो आई होप आपने रिवाइज किया हुआ हो, क्योंकि अगर आप पुराना नहीं रिवाइज कर रहे हैं तो फिर फायदा नहीं है आगे वाला करने का। कि अब आप देखिए कि दोनों में क्या होता है। कंसाइनमेंट में भी दोनों पार्टीज अग्री करती हैं बिजनेस करने के लिए, जॉइंट वेंचर में भी अग्री कर रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। कंसाइनमेंट में नॉर्मली दो ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि कंसाइनर होता है जिसके गुड्स होते हैं, कंसाइनी है जिसको कमीशन मिलता है और वो जो है वो गुड्स आगे बेचता है। ठीक है, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला है हमारे पास जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में यूजुअली दो को वेंचर्स होते हैं, लेकिन दो से ज्यादा भी को वेंचर्स हो सकते हैं जो मिलके बिजनेस करेंगे। कंसाइनमेंट के अंदर इनका जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। ठीक है, ही प्रिंसिपल इज द मेन गाय जिस गुड्स की ओनरशिप होती है, एजेंट की तरह काम करता है जो कंसाइनी होता है। जॉइंट वेंचर में दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एक तरीके की पार्टनरशिप का होता है। ठीक है, इसमें कंसाइनमेंट के अंदर काफी लंबे टाइम तक जो है अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन जॉइंट वेंचर में सिर्फ जब तक काम है, जब तक बिजनेस है, तब तक उनका रिलेशनशिप होता है। कंसाइनमेंट में फंड्स कंसाइनर प्रोवाइड करता है कि ये लो मेरे गुड्स, ये तुमने सामान आगे बेचना है। को वेंचर्स के अंदर जो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर कॉमन एक पूल होता है, जरूरी नहीं कि हर बार कैपिटल या स्किल सब कुछ इक्वली कंट्रीब्यूटेड हो, लेकिन एक कॉमन पूल में सारे रिसोर्सेज जो है वो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी जो है वो सिर्फ एक एजेंट का काम करता है। यहाँ पे आप देखिए कंसाइनी इज जस्ट द एजेंट
एंड ही हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंसाइनर, कि जो कंसाइनर ने बोला उसे वही करना है। जो वेंचर्स होते हैं दे हैव इक्वल अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, यानी कि हर एक के पास अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की। ऐसा नहीं कि एक के पास ज्यादा पावर होगी दूसरे के पास कम पावर होगी। कंसाइनमेंट में इट इज जनरली कंसर्न विद द सेल ऑफ मूवेबल गुड्स। ज्यादातर हम कंसाइनमेंट अकाउंट्स वहीं पे लेके आते हैं जहां पे मूवेबल गुड्स इन्वॉल्व होते हैं। जॉइंट वेंचर में इट इज मेनली डन फॉर maybe for sale of goods also, for construction of buildings, for investment and shares and etc. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हमने पहले देखा, अंडरराइटिंग वगैरह में जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे जॉइंट वेंचर यूज किया जाता है। अब कंसाइनमेंट में हम पहले देख चुके हैं, हमने अलग अलग टाइप के डेल कैडर ये वो कमीशन के टाइप भी किए थे। तो आपको याद होगा कि कंसाइनी को जो है सिर्फ कमीशन मिलता है, प्रॉफिट जो है वो कंसाइनर का ही होता है, जिसके गुड्स होते हैं प्रॉफिट उसी का ही होता है। ठीक है, कंसाइनी को सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कमीशन ही मिलेगा। जॉइंट वेंचर में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो को वेंचर्स आपस में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी अग्रीड मेथड या जो भी परसेंटेज होती है। कंसाइनमेंट अकाउंट्स में ओनरशिप जो है वो कंसाइनर के पास रहती है, जॉइंट वेंचर में ओनरशिप जॉइंट होती है। ठीक है, और कंसाइनमेंट में एक ही तरीका है बुक्स एंड अकाउंट्स को मेंटेन करने का। ठीक है, कंसाइनर अपने अकाउंट्स में करता है, कंसाइनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करता है। लेकिन जो जॉइंट वेंचर है उसमें 4 अलग अलग मेथड हैं जॉइंट वेंचर के बुक्स को मेंटेन करने की, जो कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस। अब जॉइंट वेंचर जो है एक तरीके की टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है, लेकिन जो पार्टनरशिप अकाउंट्स हमने अलग से किए हैं वहां पे एक परमानेंट जो है पार्टनरशिप उनकी होती है। दोनों में ही वैसे जो बिजनेस है वो 2 या 2 से ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन वही है, एक टेम्परेरी है एक परमानेंट है। तो पार्टनरशिप फर्म का हमेशा एक नाम होता है कि ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। जॉइंट वेंचर में फर्म के नाम की कोई जरूरत नहीं होती है। पार्टनरशिप इन कंटिन्यूस नेचर होता है एंड कंसाइनमेंट अकाउंट में जब काम खत्म हुआ जो वेंचर है वो खत्म हो गया। अब पार्टनरशिप अकाउंट में सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो है वो मेंटेन की जाती हैं कि पार्टनरशिप फर्म है उसका एक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। लेकिन जो हमारे पास जॉइंट वेंचर होता है उसमें हो सकता है, उसमें एक मेथड ये भी है कि सिर्फ एक जो को वेंचरर है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, इंफॉर्मेशन जो है उसे बाकी को वेंचरर बाकी की प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर में हमारे पास ऑप्शन है कि हम अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन कर सकते हैं, एक ही पर्सन है वो भी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। और पार्टनर जो है वो अपना नो पार्टनर कैन कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस, कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आप समझ लीजिए बुक्स की सेलिंग करते हैं तो फिर बाकी के पार्टनर्स इंडिविजुअली अपना बुक्स का बिजनेस नहीं चला सकते हैं। जॉइंट वेंचर में उनके पास ऑप्शन होती है कि वो अपना जॉइंट वेंचर के साथ साथ अपना जो दूसरा बिजनेस है वो भी करते रहें। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी बट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल, कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी अपना पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बेटर होता है कि अगर आप पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लो। जॉइंट वेंचर में किसी भी तरीके की कोई भी रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। फिर पार्टनरशिप में माइनर जो है उसे एडमिट कर लिया जाता है। ये जो आपको अगला 5 MCQs जो हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के, उसमें मैंने माइनर के जो पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं वो डिस्कस किए हैं, तो ये पॉइंट आपको वहां ज्यादा क्लियर होगा। नॉर्मली पार्टनरशिप के अंदर एक माइनर को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है, पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती है माइनर की कोई भी। तो ये आप डिटेल में वहां पे 5 MCQs में देख लीजिएगा, अलग से टॉपिक कवर किया गया है। जॉइंट वेंचर में जो माइनर है वो को वेंचरर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक माइनर जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता है इंडिया में। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर एक माइनर जो है वो को वेंचरर नहीं बन सकता है। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। हमने पहले भी देखा कि हमारे पास 4 मेथड हैं
इसे रिकॉर्ड करने के कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जॉइंट वेंचर में कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहला सबसे कॉमन मेथड है इन द बुक्स ऑफ वन ऑफ द को वेंचरर। इसमें क्या होता है कि समझ लो हम 3 जने हैं, आई विल नॉट राइट ABC, आई विल राइट मेघा और नेहा एंड देयर कैन बी वन मोर नेम राम। ठीक है, तो हम तीनों ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, मेघा, नेहा और राम ने। तो अब तीनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे, समझ लो सिर्फ मेघा के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। तो मेघा अपना बिजनेस तो कर ही रही है वो अलग से, तो वो उसमें एक अकाउंट खोल देगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, और एक अकाउंट खोल देगी नेहा अकाउंट, दूसरा हो गया राम अकाउंट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही जाएगी। ठीक है, अगर पैसे आते हैं तो भी हम जॉइंट वेंचर अकाउंट डाल लेंगे, गुड्स आते हैं तो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डाल लेंगे। हम अलग से परचेजेस अकाउंट, ये अकाउंट वो अकाउंट नहीं खोलते हैं, हम सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट में ही सब कुछ डालते हैं। ठीक है, और जब नेहा और राम कोई भी पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम उसके लिए इनका अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर राम और नेहा कोई भी काम करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मेघा को पहुंचा देंगे और वो जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लेगी। तो मतलब समझे कि अलग से कोई वेंचर खुल के अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई जाएंगी, जो मतलब मेघा का बिजनेस है उसी में ही वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट अलग से खोल देगी और नेहा और राम का अकाउंट खोल देगी। आई होप आपको समझ आ गया कि अलग से कुछ नहीं होगा। मेरा जो नॉर्मल बिजनेस है, जैसे मैं अपने में कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाती हूँ, वैसे ही मेघा अपने बिजनेस में जॉइंट वेंचर अकाउंट बना देगी एक, और सारी ट्रांजेक्शन उसमें कर लेगी। दूसरा तरीका है इन द बुक्स ऑफ ऑल ऑफ द को वेंचरर्स। सारे ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काम करेंगी, जैसे मेघा बना रही है वैसे ही नेहा भी बना लेगी, राम भी बना लेगा। ठीक है, तो सारे ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे पिछले वाले में मेघा सिर्फ कर रही थी, इसमें मेघा, नेहा, राम सेकेंड मेथड में सारे ही कर लेंगे। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट सेम ही होंगी लेकिन सब बना रहे हैं, इसमें और कोई और डिफरेंस नहीं होता है, सारे बस अकाउंट्स खोल लेते हैं। तो राम अपनी बुक्स में मेघा और नेहा का अकाउंट खोल लेगा और जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल लेगा। नेहा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेघा और राम के नाम का अकाउंट खोल लेगी और जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल लेंगे। ठीक है, आखिरी जो थर्ड है हमारे पास वो है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसमें क्या है कि इसमें को वेंचर सिर्फ वही रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा जो उससे रिलेटेड है, जो बाकियों ने काम किया है वो उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप समझ लीजिए मेघा ने कोई परचेजेस किए बिजनेस के लिए, मेघा अपने बिजनेस में कर लेगी। नेहा ने अगर कोई पैसे कमाए हैं उस बिजनेस से तो नेहा अपने अकाउंट में कर लेगी, राम अपने अकाउंट में कर लेगा। एंड में अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस जब कैलकुलेट करना है तो फिर हम इन सारी जो ट्रांजैक्शंस है मेघा के अकाउंट की, नेहा के अकाउंट की, राम के अकाउंट की, उनको एक जगह पे लिखेंगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंडर। फिर उसे हम निकालेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ और सबको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का आप समझ लीजिए कि हमें जो हमने ट्रांजैक्शन की है हम सिर्फ वही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। मेघा अपने लिखेगी, नेहा अपनी ट्रांजैक्शन लिखेगी, राम अपनी ट्रांजैक्शन लिखेगा, और एंड में जब हमें देखना है कि हमें टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस उस बिजनेस से जॉइंट वेंचर से कितना हुआ है, तो हम एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर सारा का जो सारा है ट्रांजैक्शन एक जगह पे क्लब करके P&L अकाउंट बना लेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे और बिजनेस खत्म हो जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद हो जाएगा। आखिरी हमारे पास है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। कई बार हम कन्वीनियंस के लिए ही एक अपना अलग से सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं जॉइंट वेंचर के लिए। तो फिर इसमें एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है और पर्सनल अकाउंट्स बनते हैं, सारे को वेंचरर्स के इंडिपेंडेंट सेट ऑफ बुक्स बनते हैं। ठीक है, अब इन सारे में कहीं पे भी हमने एक अलग बैंक अकाउंट नहीं बनाया था, जो मेरा समझ लो मेघा का बैंक अकाउंट है उसी में ही सारी ट्रांजेक्शंस हो रही थी।
जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं फिर हम अलग से एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी खोलते हैं। बाकी जॉइंट वेंचर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो सिमिलर रहते हैं। तो आपको अगर डिफिकल्टी हो रही है समझने में, जब हम आगे डेबिट एंड क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आज हम सिर्फ पहला वाला मेथड करेंगे, अगले लेक्चर में हम बाकी के 3 मेथड्स करेंगे। तो पहले है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ को वेंचरर। ये हमने क्या एग्जांपल लिया था कि मेघा ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काम सारी ट्रांजैक्शंस करेगी और प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर लेगी। ठीक है, और एंड में बता देगी कि राम तुम्हारे इतने पैसे बनते हैं, ये तुम्हारे पैसे हैं, नेहा तुम्हारा इतना हिस्सा बनता है पैसे में, ये तुम पैसे ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर को वेंचरर्स जो हैं अपनी कोई भी पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे। समझ लो नेहा ने 2000 रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए, तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नेहा अकाउंट, यानी कि टू को वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड टू नेहा अकाउंट आएगा 2000 रुपए। ठीक है, अगर गुड्स परचेज किए गए हैं, नॉर्मली हम गुड्स परचेज में क्या करते हैं, हम करते हैं परचेजेस अकाउंट्स टू कैश अकाउंट, नॉर्मली यही ट्रांजैक्शन होती। अगर क्रेडिट में है तो फिर नाम आ जाता है इंसान का, लेकिन जॉइंट वेंचर में हम अलग से सारी किताबें तो बना नहीं रहे हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शन होएगी वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में या डालनी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था पिछले ईपीएफओ के पेपर में। नॉर्मली क्या होता परचेजेस टू कैश अकाउंट, लेकिन अब हम ट्रांजैक्शन किसके लिए कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर के लिए, तो हम जॉइंट वेंचर परचेज अकाउंट, जॉइंट वेंचर सेल अकाउंट, अलग अलग अकाउंट्स नहीं खोलूंगी मैं, अपनी मेघा अपने बिजनेस में नहीं खोलेगी। ठीक है, तो फिर इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर हमने कैश परचेजेस किए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 2 लाख के अगर परचेजेस किए हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन होएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। अब ये तब है जब हमने कैश में सामान खरीदा है। मान लो मेरा बिजनेस है मेघा का, समझ लो सीमेंट खरीदना था या जो भी परचेजेस हमने लेने थे, अब मेरे बिजनेस के पास अपना सीमेंट पड़ा है, बजरी पड़ी है, जो भी चाहिए होता है वो सब सामान पड़ा है, तो फिर मैं ट्रांजैक्शन क्या करूंगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। मेरा बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस से ही सामान लाके जॉइंट वेंचर को दे दिया, तो फिर हम जॉइंट वेंचर टू परचेजेस अकाउंट डालेंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर है वो अलग से एक हम काम कर रहे हैं ना, मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है, तो अगर तो मैं बाहर से खरीद रही हूँ किसी से तो फिर जॉइंट वेंचर टू कैश एंड बैंक अकाउंट आएगा। अगर मेरे परचेजेस हैं, मैंने अपने ही स्टॉक में से स्टॉक लाके दे दिया, जॉइंट वेंचर वाले बिजनेस में डाल दिया, तो फिर उसमें आएगा जॉइंट वेंचर टू परचेजेस। अब इसमें भी आपको एक चीज याद करनी है, हम परचेजेस अकाउंट तब यूज करते हैं जब मैंने कॉस्ट पे सामान जॉइंट वेंचर को दिया है। अगर मैंने प्रॉफिट पे बेचा है तो फिर आएगा जॉइंट वेंचर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 2 चीजें हैं समझ लो। मैंने मेरे जो गुड्स हैं वो मुझे 100 रुपए के पड़े थे। ठीक है, तो मैंने 100 रुपए में ही जॉइंट वेंचर में वो सामान लगा दिया, तो फिर ट्रांजैक्शन होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट टू परचेसेस अकाउंट। अब मान लो कि मैंने ये गुड्स पे प्रॉफिट कमाया, मैंने 100 में नहीं बेचे, मैंने 120 रुपए में बेच दिए। ठीक है, अगर कॉस्ट के अलावा किसी भी और अमाउंट पे अगर आप सामान बेचते हैं तो आप उसे सेल्स में डालेंगे, यानी कि अगर मैं 90 रुपए में बेच रही हूँ तो मतलब मुझे तो नुकसान हो रहा है, तब भी मैं सेल्स अकाउंट लिखूंगी। अगर प्रॉफिट में बेच रही हूँ तो भी मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ये याद रखनी है, इफ द गुड्स आर बीइंग सप्लाइड एट कॉस्ट तो हम यहाँ पे परचेजेस लिखेंगे। इफ एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस के अलावा किसी भी और कॉस्ट पे आप गुड्स जो है जॉइंट वेंचर को देते हैं तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम सिर्फ जब जॉइंट वेंचर का काम करेंगे तो हम एक अकाउंट बना देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, और उसमें हम यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। अलग से हम कोई बिजनेस नहीं शुरू
कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शन करनी है, तो हमने सिर्फ एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब मान लीजिए जो गुड्स हैं वो किसी और ने सप्लाई किए हैं हमें, मतलब नेहा ने या राम ने सप्लाई किए हैं, तब हम क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू नेहाज अकाउंट या राम्स अकाउंट। तो अब हमारे पास तीन तरीके हो गए, एक कि हमने परचेजेस किए कैश में, एक है मेघा जो कि बुक्स में रिकॉर्ड कर रही है, उसने परचेज प्रोवाइड किए गुड्स, तीसरा कि राम या नेहा में से किसी ने आपको गुड्स प्रोवाइड किए हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यहाँ पे होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस और सेल्स अकाउंट, यहाँ पे होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट और नेहा अकाउंट जिसने भी वो प्रोवाइड किए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो उसको रिवाइज कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। विजुअलाइज करने की ये कोशिश करो कि बस हमने एक जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट मेघा ने अपनी बुक्स में बना दिया है जैसे बाकी अकाउंट बना रही थी वो, और उसी के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स कर रही है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर ही यहाँ पे टू नेहा टू मेघा सारी ट्रांजेक्शन्स है, टू राम इसी अकाउंट में होंगी, अलग से कुछ नहीं होगा, अलग से परचेज अकाउंट सेल अकाउंट स्पेशली इस बिजनेस के लिए नहीं खोला जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई खर्चा हो रहा है जॉइंट वेंचर के लिए तो फिर हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर तो वो पैसे मैं दे रही हूं, ठीक है, अगर वो खर्चा मैंने किया है, मेघा ने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है वो ट्रांजैक्शन करेगी जॉइंट अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर समझ लो वो खर्चा नेहा ने या राम ने किया था, तो नेहा राम ने मुझे बता दिया कि ये हमारा खर्चा जो है जॉइंट वेंचर पे हुआ है, तो फिर मैं उसकी ट्रांजैक्शन कैसे करूंगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू को वेंचर पर्सनल अकाउंट यानी कि टू नेहा या राम अकाउंट। और कोई चौथी ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही है इसके अंदर, जॉइंट वेंचर को ही डेबिट करना है, जॉइंट वेंचर को ही हमने क्रेडिट करना है, इसके अलावा और हमें कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। तो ज्यादा इसके अंदर आपको इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है तो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, अगर फायदा होता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, तो इसमें आपको और कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहीं पे सारी ट्रांजैक्शन जो है यहीं पे लिखेंगे, डेबिट हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, अब इसी अकाउंट में सब कुछ लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर। अगला है when the co-venturers is recording the transaction of sales। अब co-venturer जो है अगर हमने कोई गुड्स सेल किए हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश में सेल्स हुई है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, अगर क्रेडिट सेल हुई है तो उसके लिए आएगा डेटर्स पर्सनल अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। समझ लीजिए हमने एक प्रिया नाम की जो है लड़की को सामान बेचा है, या प्रिया लिमिटेड नाम का बिजनेस है, उन्हें हमने सामान बेचा है, सेल्स की है, जॉइंट वेंचर ने सेल्स की है लेकिन क्रेडिट पे की है, तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, प्रिया अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अगर कैश में होती तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हमें इस डेटर से पैसे वापस मिल गए जो हमने प्रिया को 2000 रुपए का सामान बेचा था, तो जब हमें पैसे मिले हैं तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट टू प्रिया लिमिटेड अकाउंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से सारी ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसमें मुझे अलग से अब आपको कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं लग रही है। ठीक है, अब जो भी आप ये ट्रांजैक्शंस है खुद से रीड कर सकते हैं, सिर्फ इसमें वही है जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे भी जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब एक ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस तो खत्म हो गया लेकिन आपके पास स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, समझ लो मेघा ने जो स्टॉक प्रोवाइड किया था वो बच गया, तो मेघा के पास वो वापस आ जाएगा, तो फिर ट्रांजैक्शन को हम उल्टी कर लेंगे। पहले हमने क्या ट्रांजैक्शन की थी, जब हमने परचेजेस के लिए गुड्स प्रोवाइड किए थे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब सामान बच गया तो मेघा के पास वापस चला गया, तो वो कहाँ पे आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट।
अब ये तो तब है अगर मेघा ने सामान अपने पास लिया है। अगर मेघा नहीं सामान लेती है, नेहा या राम वो सामान टेक ओवर कर लेते हैं, तो फिर क्या होएगा, को वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो ट्रांजैक्शंस मेघा की बुक्स में है वहीं पे आप ये परचेजेस वगैरह नाम यूज करते हैं, कैश अकाउंट यूज करते हैं। जहां पे सामान हमने को वेंचरर को देना है तो हम सिर्फ को वेंचरर का पर्सनल अकाउंट यूज करेंगे और कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको प्लीज रिवाइज करो, जब तक रिवाइज नहीं करोगे अगला लेक्चर आपको नहीं समझ आएगा। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन कुछ खास डिफिकल्ट इसमें से आता नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन है तो आप समझ आएंगे कि यूपीएससी ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पूछ रही है। अब जॉइंट वेंचर में जो होना था हो गया। अब आपको बिजनेस बंद करना है, आपको देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है कितना हुआ। आपने देखा कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करना है। जो जॉइंट वेंचर है उसको आप डेबिट करेंगे अगर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टू पीएनएल अकाउंट, मेघा की बुक्स में तो ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और जो बाकी है राम और नेहा उनका ऐसे आ जाएगा टू नेहाज अकाउंट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है जिसमें से 300 रुपए मेघा को मिलेंगे, 400 रुपए नेहा को मिलेंगे, 300 रुपए राम को मिलेंगे। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपए टू पीएनएल अकाउंट 300 टू राम नेहा अकाउंट 400 टू राम अकाउंट 300। अब यहाँ पे हमने टू पीएनएल अकाउंट 300 क्यों लिखा है, टू मेघा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेघा ही तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रही है, तो मेघा तो सीधा अपने पीएनएल अकाउंट में डाल लेगी। मेघा ऐसे नहीं कर सकती ना कि टू मेघा अकाउंट फिर मेघा फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो जो पर्सन रिकॉर्ड कर रहा होता है वो सीधा सीधा अपने पीएनएल अकाउंट में डाल लेता है, बाकियों को ऐसे भेज देता है कि ये नेहा के 400 रुपए, ये राम के 300 रुपए। अगर लॉस हुआ है तो फिर मेघा के अकाउंट में लॉस जाएगा 300 रुपए का टू पीएनएल अकाउंट, टू नेहा अकाउंट चला जाएगा, टू राम अकाउंट चला जाएगा, और टू जॉइंट वेंचर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अगर समझ लो ये 1000 रुपए का लॉस होता, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, मेघा का शेयर कितना है 300, मेघा सीधा कहां डालेगी, पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि मेघा खुद बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रही है। अब राम्स अकाउंट डेबिटेड 300, नेहा अकाउंट डेबिटेड 400 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि जॉइंट वेंचर अकाउंट टू राम अकाउंट टू नेहा अकाउंट, इसके अलावा तो और अकाउंट आपको खोलने ही नहीं है और आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है मेघा की बुक्स में है, इसलिए मेघा ने सीधा पीएनएल अकाउंट में डाला है। अब सब कुछ खत्म हो गया, आपको सारा जो है बंद करना है, और आपको जो पैसे हैं वो नेहा और राम को ट्रांसफर करने हैं। तो आप डालेंगे को वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट टू कैश एंड बैंक। अब आप ये देखो कि 1000 रुपए का सारा कैश किसके पास आया होगा, मेघा के पास, क्योंकि मेघा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है, तो मेघा की तो कैश एंड बैंक अकाउंट में ही है 1000 का 1000 रुपया। अब नेहा और राम को उनकी हिस्सेदारी भेजनी है, तो हम क्या लिखेंगे, को वेंचरस पर्सनल अकाउंट, यानी कि नेहा को समझ लो मुझे 400 रुपए देने हैं, बिजनेस खत्म करना है, सब लेना देना खत्म करना है, तो नेहा अकाउंट डेबिटेड 400 रुपए टू कैश और बैंक अकाउंट 400 रुपए, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन तो मेरे कैश और बैंक अकाउंट में हो रही है। जॉइंट वेंचर के लिए मैंने अलग से तो खोला नहीं था कोई भी कैश अकाउंट, तो सारा कुछ मेरे ही बिजनेस के थ्रू हो रहा है, मेरे ही अकाउंटिंग बुक्स के थ्रू हो रहा है, अलग से नहीं खोला है हमने। तो ये हमारे पास पहला मेथड था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने का। आई नो कुछ लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इफ यू रिवाइज द नोट्स बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। माइंड में ये रखना है कि सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेघा ही मेंटेन कर रही है। ठीक है, अब लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया जिसके कारण हमने इतना बड़ा लेक्चर देखा है, वो है when goods are purchased for the joint venture the amount is debited to। जब हम जॉइंट वेंचर के लिए गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, अमाउंट कहां पे डेबिट होगा। तो मैंने आपको बताया था अलग से कुछ नहीं खोलना है आपको, आपको क्या करना है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू, अगर हमने बाहर से खरीदा है तो कैश अकाउंट,
अगर मेघा ने अपने बिजनेस से दिया है तो परचेजेस अकाउंट, अगर नेहा ने भिजवाया है टू नेहा अकाउंट। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैश में लिया है, चाहे मेघा ने दिया है, चाहे नेहा ने दिया है, डेबिट क्या होगा, हमेशा डेबिट क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि जॉइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट हो रहा है। ये फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, कोई भी मेथड होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट होगा, अलग से परचेज अकाउंट नहीं होगा। ये तो हम देख ही चुके हैं, अलग से तो हम अकाउंट्स खोल नहीं रहे हैं, तो परचेज अकाउंट आने का तो मतलब ही बनता है डेबिट होने का। वेंचर कैपिटल अकाउंट नहीं है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम असर्टेन कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर डेबिट क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो हम पीछे इतनी डिटेल में कर चुके हैं। हिंदी में क्या है, जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब राशि किसके नाम पे नाम में की जाती है। तो किस लेखे में नाम में की जाती है, वो की जाती है संयुक्त उद्यम लेखे के अंदर ही की जाती है, और किसी अकाउंट में नहीं डाला जाता है उसको। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। बाकी के 3 मेथड जो हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। किसी को भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड इसको करने से पहले अगर आप कंसाइनमेंट अकाउंट्स भी पढ़िए, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी पढ़िए, एंड इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट इट्स नथिंग बट जस्ट वन अकाउंट। आप सिर्फ एक अकाउंट खोल रहे हैं अलग से। ठीक है, थैंक यू सो मच।